जैसे इसमें दिया है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, देन वैल्यू आप निकालना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप यहाँ ध्यान से देखोगे कि जो वैल्यू आपको निकालनी होती है, यदि कुछ क्लू नहीं मिल रहा है किसी क्वेश्चन में, आपको सॉल्व करने के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, जो वैल्यू निकालनी है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, यह आएगा ये साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा, इसका इंटू यहाँ हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आए तो ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है, और ये फाइनली क्या आएगा 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा। इससे आप रेसिप्रोकल जाओगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अब जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे ये देखते हैं कि इससे ये चीज़ आ सकती है कि नहीं आ सकती है। तो जो आपको दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो बच्चों को पता होगा कि यदि इसको हम होल स्क्वायर करें दोनों साइड हम क्या करें होल स्क्वायर करें तो हमको ये साइन थीटा कॉस थीटा मिल जाएगा। तो जो आपको गिवन है इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो इससे क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बनेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू √3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये आइडेंटिटी होती है। 1 प्लस 2 आ गया आपका साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3 हो गया, ये 1 इधर चला जाएगा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1 2 आ गया। इस 2 से 2 ये कट जाएगा तो ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ गई। अब इधर आप इसको डिवाइड कर दोगे, इधर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो 1 इधर बचेगा, इधर हो गया 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा, यही वैल्यू थी आपकी। अब सेम यदि ये आपको निकालना है टेन प्लस कॉट, तो इसी तरह उल्टा यहाँ से चलते चले जाओ, सीधा आपको मिल जाएगा। ये 1 है, 1 को फिर आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दो, फिर ये इसको आप अलग अलग कर दो, फिर मिल गया। या आपको पता चल गया जब आपने ये कर रखा है, राइट हैंड को कर रखा है, जो आपको फाइंड आउट करना है इस वैल्यू की, ये वैल्यू आपने इतने निकाल रखा है तो इसी की वैल्यू तो आपको निकालनी है ना, 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि इसको आप इधर ले जाओगे तो इस साइड में 1 बचेगा, तो इसलिए आंसर इसका 1 हो जाएगा। और यहाँ भी अभी समझने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कि ये आपका 1 इसको 1 है अपान 1 कर लो, अपान 1 रेसिप्रोकल कर दो, तो 1 क्या हो गया साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब ये 1 को आप लिख सकते हो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो सकता है। अब इसको अलग अलग हम कर देंगे तो वही साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ से आपको ये साइन से इस कट जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस कट गया, साइन बाई कॉस आपको मिल गया, साइन बाई कॉस मिल गया आपका टेन थीटा, और कॉस बाई साइन मिल गया कॉट थीटा इक्वल टू 1। यही आपको वैल्यू निकालनी थी, तो ये वैल्यू आपकी 1 आ गई। अदरवाइज ये सॉल्व किया यहाँ पे बैक सॉल्विंग तो आपको यहाँ से भी 1 वैल्यू, तो ये है इसका करेक्ट आंसर है। मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आप लोगों को आ गया होगा। एक क्वेश्चन है आपका, इफ tan थीटा इक्वल टू a बाई बी देन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल अपॉन a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो इसमें क्या करेंगे, यदि आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के tan से p बाई बी करके और cos tan निकाल के पुट करते, cos और sin निकाल के पुट करते हो तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हमको tan की वैल्यू दी हुई है तो इस एक्सप्रेशन को tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे, जो ये दिया है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, एमसीक्यू इसमें 4 दिए होंगे,
एमसीक्यू इसलिए नहीं लिखा कि वो ऑप्शन से ये क्वेश्चन हो नहीं सकता। ऑप्शन से जहाँ होने वाला है होता वहाँ ऑप्शन से समझाते हैं कि कैसे पुट करके कर सकते हो, तो इसलिए ये डायरेक्ट आपको करना ही पड़ेगा। अब इसमें दिया a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा। इसको आप डिवाइड कर सकते हो tan बनाने के लिए कॉस थीटा से। हम लिख देंगे डिवाइड न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। किससे डिवाइड कर देंगे हम? कॉस थीटा से। कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये a साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस b कॉस थीटा अपान कॉस थीटा अपान ये बनेगा a साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस b कॉस थीटा अपान कॉस थीटा। कॉस से ये कॉस से नहीं कटेगा, साइन बाई कॉस यहाँ पे ये कॉस ही रहेगा। ये कॉस से कॉस कट गया, ये कॉस से कॉस कट गया। ये आ जाएगा आपका यहाँ पे a साइन बाई कॉस आ गया tan थीटा और प्लस आ गया यहाँ पे b अपान यहाँ आ गया a tan थीटा माइनस b हो गया। अब tan थीटा के वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट a बाई बी हम पुट कर सकते हैं, तो आ जाएगा a इंटू ए बाई बी प्लस b अपान a इंटू ए बाई बी माइनस b। देखो a बाई बी मैंने a स्क्वायर हो गया ये, अब प्लस ये b से यहाँ इंटू हो जाएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा अपान b आएगा, अपान नीचे आएगा a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और ये b से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा माइनस आएगा अपान b आ जाएगा। इस b से b कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आप उसको टिक कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। इसी तरह की जैसे वैल्यू आपका a बाई बी में दिया है, इसी तरह न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे के आता है क्वेश्चन। जैसे मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ इसी में, जैसे tan थीटा दे दिया। इस क्वेश्चन को पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चेंज करके क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे दे देता आपका क्वेश्चन दे देता है यहाँ पे इफ 5 tan थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0, 5 tan थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0, फिर वैल्यू आपसे पूछ देता यहाँ पे 5, यहाँ पे पूछा है 5, यहाँ माइनस कर दिया, b की जगह 4 कर दिया, ठीक है। दूसरा कर दिया 5 प्लस 4 कर दिया, यहाँ पे 5 कर दिया, यहाँ पे प्लस 4 कर दिया। ये आपका दे दिया क्वेश्चन, तो बोला इसकी वैल्यू निकालो। इसमें ऑप्शन दे रखा है ए दिया 5/3, बी दिया आपका 5/6, सी दिया 0, डी दिया 1/6। अब इस क्वेश्चन को जैसे करना हो सेम वही यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से 5 tan थीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगी। सेम यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस कर दो, यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ पे वैल्यू आपकी 4 है, यहाँ पे वैल्यू आपकी 5 है, यहाँ वैल्यू आपकी 4 है, ऐसे आ जाएगा। ये यहाँ 5 हो गई वैल्यू, यहाँ 4 हो गई वैल्यू, ठीक है। यहाँ 5 हो गई वैल्यू, यहाँ 4 हो गई वैल्यू। अब ये tan थीटा आ गया, tan थीटा की वैल्यू आप क्या पुट करोगे 4/5, यहाँ 5 था, यहाँ पे यहाँ पुट किया आपने 4/5, यहाँ क्या पुट किया 4/5, यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या थी 4 थी, 4/5 सॉरी, यहाँ 4/5 है, यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या थी 5, ये भी आपका 4/5 पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो वैल्यू आपकी क्या आ गई, ये आपका 4 आ गया। देखो 5 से 5 ये क्या हुआ कट गया, यहाँ पे 5 से 5 यहाँ पे कट गया और यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस हो गया नीचे, तो वो साइन यहाँ चेंज हुआ है, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ऊपर माइनस है, नीचे यहाँ पे प्लस है। अब देखो ये 5 से 5 यहाँ कट गया, ये क्या आ गया 4 - 4 अपान 4 + 4 बचा, क्योंकि 5 से 5 आपका कट गया। 4 - 4 कितना होता है 0/8, और 0/8 कितना होता है 0, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा C 0 हो गया।
तो इस तरह भी क्वेश्चन आपको चेंज करके आ सकते हैं। क्या था इसमें, फिर से बता देता हूँ। 5 tan थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। tan थीटा की वैल्यू 5 tan थीटा 4 हो गया, tan थीटा 4/5। देन वैल्यू निकालनी थी 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। हमने cos से डिनोमिनेटर को डिवाइड किया सेम ये से, तो sin बाई cos, cos बाई cos से cos कट गया यहाँ, और ये 5 tan माइनस 4 अपॉन 5 tan प्लस 4 हो गया। अब ये 5 tan थीटा की वैल्यू सेम वही 5/4 हमने यहाँ पुट कर दिया। इस 5 से 5 कट गया, यहाँ भी 5 से 5 कट गया, यहाँ बचा 4 माइनस 4 0, अब 4 प्लस 4 8, 0/8 आपका 0 होगा, जो आंसर आपका सी होगा। मेरे ख्याल से अच्छी तरह ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसमें दिया है कि 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इक्वल टू, इसमें से क्या वैल्यू होगी। तो वो कुछ मैं फार्मूले बता रहा हूँ। इसमें tan में एक फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sin 2 थीटा। ये sin 2 थीटा की वैल्यू होती है। अब थीटा की जगह आप 30 लिख दोगे, थीटा की जगह 30 लिख दोगे तो 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये थीटा की जगह 30 हो गया है, थीटा की जगह 30 हो गया। तो ये पूरा आपका 30 में बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ जाएगा साइन 2 इंटू 30 डिग्री, मतलब ये साइन हो गया 60 डिग्री। या तो ऑप्शन में साइन 60 की वैल्यू दी होगी। अब ऑप्शन में साइन 60 की वैल्यू नहीं दी हुई है, ऑप्शन में साइन 60 की वैल्यू कहीं नहीं दी हुई है। तो साइन 60 की वैल्यू नहीं दी है, तो हम देखते हैं साइन 60 की वैल्यू किसके इक्वल होती है। तो साइन 60 की वैल्यू जो होती है कॉस 30 के इक्वल। आप देखो लो टेबल जो आप लोग याद करते हो 10th क्लास में, तो साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू सेम होती है। साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू सेम होती है। साइन 0 और कॉस 90 की वैल्यू सेम होती है। ये सब कुछ वैल्यू सेम होती है। कॉस 45 साइन 45 की वैल्यू सेम होती है। ये कुछ वैल्यू जो सेम होती है आपको याद होना चाहिए। इससे क्या होगा आपका कि ऑप्शन आपको पता चला कि साइन 30 आ रहा है, ये वैल्यू आपकी फार्मूला याद होना चाहिए कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा होता है। थीटा यहाँ 30 डिग्री है, तो ये साइन 60 आएगा। या तो ऑप्शन में साइन 60 दिया होगा या आपको ऑप्शन में कॉस 30 दिया होगा। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, कॉस 30 दिया है, तो ऑप्शन ये आपका ये करेक्ट है। मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यही क्वेश्चन चेंज करके और दे सकता है। क्या क्वेश्चन में चेंज कर देगा, यहाँ पे चेंज कर देगा, यहाँ पे कर देगा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ कर दिया 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। अब ये ऑप्शन मान लो आपका यही रहा, ऑप्शन आपका यही रहा, ऑप्शन में इसमें ऑप्शन है आपका। इसको हम कैसे करेंगे, तो इसमें क्या होता है, फिर यहाँ फार्मूला बनता है। ये फार्मूला आप लोग याद कर लेना, फार्मूले से आपको जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा और इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये आपका दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये होता है आपका cos 2 थीटा। क्या होता है, अब इसमें थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो कितना आंसर हो जाएगा cos 2 इंटू 30 डिग्री, मतलब हो गया cos 60 डिग्री। देखो इसमें कहीं cos 60 की वैल्यू दे रखा है। अब cos 60 की वैल्यू जो होती है, आपको बताया था sin 30 की वैल्यू भी होगा, तो ऑप्शन में यहाँ पे फिर नहीं देगा आपको। यहाँ पे sin 60 दे देगा, क्योंकि cos 60 दिया। दोनों ऑप्शन तो सेम नहीं हो सकता, डबल ऑप्शन हो जाएगा, जो IIT में आता है, यहाँ नहीं आता 10th में। तो ऑप्शन में आपको ऐसे दे देगा, एक जगह चेंज कर देगा, तो आंसर आपका क्या आएगा cos 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा cos 60 डिग्री। यदि ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो गया cos 60 डिग्री। ये फार्मूला आपको बस याद रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस फार्मूले पे फोकस करो आप लोग। 3 फार्मूले हैं, तीनों पे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। 3 फार्मूले हैं और तीनों पे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है, यहाँ पे चेंज करके थोड़ा सा आता है। ये मैं क्वेश्चन को, ये आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो। पहले वाला क्वेश्चन भी मैंने बताया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसी क्वेश्चन में एक तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन में क्या आता है, 30 को यहाँ पे 45 कर देते हैं। क्या कर दिया, 45 डिग्री, यहाँ हो गया 45 डिग्री, यहाँ भी होगा 45 डिग्री। अब इससे क्या होगा, आपका इसमें वैल्यू जो दे देता है, यहाँ पे दे देता है साइन 0 डिग्री।
आंसर में क्या देगा, साइन 0 डिग्री कर देगा। अब इसका आंसर आप कैसे निकालोगे, पता है कि थीटा आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया 45 डिग्री, तो 45 हो गया तो ये क्या होगा, यहाँ 45 हो जाएगा। यहाँ पे 45 से क्या होगा, आप लोग क्या करना, कॉपी में हर क्वेश्चन को चेंज करके नया क्वेश्चन बना के लिखोगे। मैं इस तरह ये मिटा के कर रहा हूँ कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये आपका आ गया यहाँ पे, ये आपका 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया, cos 90 डिग्री। अब cos 90 की वैल्यू 0 होती है और sin 0 की वैल्यू भी 0 होती है, लिखा है ना मैंने, sin 0 डिग्री cos 90 के इक्वल होता है। तो ये आपका या तो cos 90 ऑप्शन में दिया होगा या sin 0 दिया, इसलिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर हो गया। एक कॉन्सेप्ट और इसमें आता है, वो क्या कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ पे माइनस कर देगा। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद से क्या आएगा, यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा और ये जो चीज़ दिया है यहाँ पे, ये आ जाएगा 2 tan स्क्वायर, 2 tan 30 डिग्री, और यहाँ दे दिया 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये क्वेश्चन दे दिया तो आपका कैसे करोगे, इसमें क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो इस वाले में ऑप्शन मान लो ऐसे ही आपका दिया है, तो इसका फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस होगा, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस होता है, इन दोनों में प्लस होता है नीचे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है tan 2 थीटा। क्या होता है, tan 2 थीटा। अब थीटा इसमें कितना दिया है, आपका दिया है 30 डिग्री, थीटा दिया है 30 डिग्री, तो कितना वैल्यू हो जाएगी, tan 2 इंटू 30 डिग्री, मतलब tan 60 डिग्री वैल्यू हो गई। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, tan 60 डिग्री। तो ये आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन में ये आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने 3-4 क्वेश्चन इसमें बता दिए। अदरवाइज आपको यदि फार्मूला नहीं याद है तो इसमें वैल्यू आप पुट करके तब करोगे, साइन tan 30 की वैल्यू पुट करोगे, फिर जो उसको सिंप्लीफाई करोगे, फिर देखोगे इसमें से किसकी वैल्यू वो आ रही है, तब जाके आप आंसर होगा। अदरवाइज ये फार्मूले यदि आपको याद हैं, 3 फार्मूले मैंने बताया, एक तीनों फार्मूले यदि याद हैं तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हो, और बहुत आसान है, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है। मेरे ख्याल से अच्छी तरह आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो ये आप लोग नोट कर लो, और आपको जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लो। और हमारा मैथ्स एंड मोर के नाम से ऐप भी है, प्ले स्टोर से उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, और आपका टेलीग्राम पे हमारा मैथ्स पॉइंट के नाम से चैनल भी है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।